जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है स्टडी विद तन्नू में। आज के क्लास में हम लोग झारखंड जीके में झारखंड की प्रमुख मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उनकी क्या विशेषताएं हैं और कौन कौन से जिला में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे जेएसएससी का कोई भी एग्जाम हो या जेपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले एक क्लास करा चुके हैं, अगर आप लोग उसको नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, जिसमें हम लोग पढ़े थे झारखंड का भौगोलिक परिचय। तो आज झारखंड की मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं हम लोग। तो झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अवशिष्ट का मतलब होता है कि जो चट्टानों के अपक्षय और अपरदन के परिणाम स्वरूप जो मिट्टी का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी बोलते हैं। और झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। वो मिट्टी का नाम है लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और अभ्रक मूल की मिट्टी। तो चलिए इसके बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग लाल मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? छोटा नागपुर के क्षेत्र में पाया जाता है लाल मिट्टी। यह झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी है और झारखंड में ये सबसे अधिक पाई जाती है। और छोटा नागपुर के 90% भाग पर लाल मिट्टी ही पाई जाती है, यानी कि झारखंड में 90% भाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है। दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र, दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र तथा राजमहल क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। तो ये जो लाल मिट्टी है दोस्तों, वो राजमहल क्षेत्र में और दामोदर घाटी क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। इसके अलावा संपूर्ण झारखंड में पाई जाती है। इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड की अधिकता है, जिस कारण से इसका रंग लाल होता है। तो ये लाल क्यों होता है? तो इसमें फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड की मात्रा पाई जाती है, जिस कारण से ये हमको लाल प्रतीत होता है। और इसका और भी रंग है, जिसमें कि ये पीला, धूसर और भूरा दिखाई देता है। तो इसका अन्य रंग क्या है? पीला है, धूसर और भूरा रंग का ये दिखाई देता है। और कहीं कहीं पे ये हल्का काला भी दिखता है। राज्य के हजारीबाग व कोडरमा क्षेत्र में अभ्रक मूल की लाल मिट्टी पाई जाती है। तो आप लोग को पता है कि कोडरमा जो है वो भारत की अभ्रक राजधानी है। भारत में सबसे अधिक अभ्रक कोडरमा जिला में ही पाया जाता है। तो इस वजह से यहाँ की जो मिट्टी है लाल मिट्टी, उसमें अभ्रक का मात्रा भी पाया जाता है। धनबाद के कुछ भागों में लाल काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है और धनबाद में लाल और काली मिट्टी का मिश्रण पाया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? ग्रेनाइट और निस के अवशेष से निर्मित होता है तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी से युक्त होने के कारण इसकी उर्वरता शक्ति कम होती है। और इसमें जो है ये मुख्य रूप से निस और ग्रेनाइट के अवशेष से निर्मित होती है तथा इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी के कारण ये उपजाऊ नहीं होता है, यानी कि ये कम उपजाऊ होता है, जिस कारण से इसमें खेती कम किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से मोटे अनाज का खेती होता है। तो हम लोग लाल मिट्टी के बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों कि ये जो है झारखंड की छोटे नागपुर क्षेत्र में 90% पाया जाता है और इसका रंग अलग अलग होता है, कहीं पर पीला, कहीं धूसर, कहीं भूरा और कहीं पर काला दिखाई पड़ता है। उसके बाद हजारीबाग और कोडरमा में अभ्रक, इस मिट्टी में अभ्रक भी पाया जाता है। उसके बाद धनबाद में लाल और काली मिट्टी का मिश्रण पाई जाती है और इस मिट्टी का निर्माण निस और ग्रेनाइट के अवशेष से हुआ है, जिस कारण से यहाँ नाइट्रोजन और फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है, जिससे यह मतलब अधिक उपजाऊ नहीं होता है। और इसमें मुख्य रूप से कौन सी खेती की जाती है? तो ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना और मूंगफली की खेती की जाती है। नेक्स्ट हम लोग काली मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं।
काली मिट्टी, तो ये काली मिट्टी जो है मुख्य रूप से राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाया जाता है काली मिट्टी? तो राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग, मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ये जो मिट्टी है काली मिट्टी, इसको क्या बोलते हैं? रेगुड़ मिट्टी भी बोला जाता है, तथा यह काले एवं भूरे रंग की होती है। और इसका रंग कैसा होता है? काला और भूरा। इस मिट्टी का निर्माण अत्यंत बारीक कणों से होता है, अतः पानी पड़ने पर यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। और ये मिट्टी जो है बहुत बारीक कण, मतलब बहुत महीन कण से इसका निर्माण होता है, जिस कारण से जब वर्षा होती है तो ये क्या होता है? बहुत चिपचिपी पड़ जाती है। इस मिट्टी में लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम का मिश्रण पाया जाता है। और काली मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है? लौह, चूना और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम पाया जाता है। उसके बाद इस मिट्टी में नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ, फॉस्फेरिक एसिड की कमी पाई जाती है। बेसाल्ट के अपक्षय से निर्मित यह मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। तो आप लोग को पता है कि कपास वाली मिट्टी किसको बोलते हैं? काली मिट्टी बोलते हैं। यानी कि काली मिट्टी मुख्य रूप से कपास के उत्पादन के लिए जाना जाता है। पर झारखंड में मुख्य रूप से काली मिट्टी में कौन सा खेती की जाती है? तो धान और चने की खेती की जाती है। तो हम लोग पढ़े दोस्तों कि जो काली मिट्टी है मुख्य रूप से झारखंड में राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है, और इसको हम लोग रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं। और ये बरसात के समय में चिपचिपी हो जाती है, क्योंकि ये बहुत महीन कणों से बना होता है। और इसमें लौह, चूना, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। उसके बाद इसमें नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ और फॉस्फेरिक एसिड की कमी पाई जाती है। और इसका बेसाल्ट के अपक्षय से निर्माण होता है। और यह मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। पर झारखंड में इस काली मिट्टी में धान और चने की खेती की जाती है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि झारखंड में कपास की नहीं, धान एवं चने की खेती की जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा मिट्टी हम लोग पढ़ते हैं लेटेराइट मिट्टी के बारे में। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। अभी तक हम लोग लाल मिट्टी, काली मिट्टी के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग लेटेराइट मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। इसका विस्तार जो है पलामू के दक्षिण तथा रांची के पश्चिम क्षेत्र में, संथाल परगना, पूर्वी राजमहल क्षेत्र, सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये जो मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से पलामू, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, उसके बाद संथाल परगना, उसके बाद पूर्वी राजमहल का सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है। यह मिट्टी जो है गहरे लाल रंग की होती है, और इसका रंग कैसा होता है? एकदम गहरा लाल रंग का। और इसमें कंकड़ की अधिकता होती है, और इसमें बहुत अधिक कंकड़ पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता तथा शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थिति के प्रभाव से हुआ है। तो ये मिट्टी जो है इसका निर्माण किस कारण से होता है? तो मानसूनी जलवायु की आर्द्रता तथा शुष्कता में जो परिवर्तन आता है उसके कारण से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है, और इसमें कौन सा अधिक पाया जाता है? क्या? तो लौह ऑक्साइड, जिस कारण से ये कम उपजाऊ होती है। और ये मिट्टी कम उपजाऊ क्यों कम उपजाऊ होती है? क्योंकि इसमें लौह ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण इसमें मुख्य रूप से हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और चावल, मोटे अनाज की खेती की जाती है लेटेराइट मिट्टी में। आगे हम लोग नेक्स्ट मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी जो है पूर्वी हजारीबाग व धनबाद में पाई जाती है। इस मिट्टी में लाल तथा पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। इसमें लाल और पीले रंग का मिश्रण होता है। इस मिट्टी में मोटे अनाज की कृषि की जाती है। हाँ, मोटे अनाज की खेती की जाती है। ज्वार, बाजरा, ये सब का खेती किया जाता है। दामोदर घाटी क्षेत्र में मूलतः
फुसफुस बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो ये दामोदर घाटी क्षेत्र में मूलतः इसको क्या बोला जाता है, फुसफुस बलुई मिट्टी मतलब पाया जाता है वहाँ। नेक्स्ट मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, ये संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है। यह झारखंड में पाई जाने वाली नवीन मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टी नवीन मिट्टी इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये नदी के द्वारा जो अपशिष्ट लाया जाता है उससे इसका निर्माण होता है, जिस कारण से इसको हम लोग नवीन मिट्टी कहते हैं। राज्य में इसको जो है दो प्रकार से बांटा जाता है, एक बागर, दूसरा होता है खादर। बागर का मतलब होता है जो पुराना है, जो जो बहुत नीचे दब गया है मिट्टी, उसको हम लोग बोलेंगे बागर या पुरानी मिट्टी बोलते हैं। और खादर का मतलब है कि जो नदी द्वारा नया नया मिट्टी लाया गया है उसको हम लोग बोलते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर बोलते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक है बांगर और दूसरा है खादर। बांगर जो है वो पुरानी मिट्टी है और खादर जो है न्यू मिट्टी है। राज्य में साहेबगंज के उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी भाग में बागर तथा पूर्वी भाग एवं पाकुड़ जिले के क्षेत्र में खादर मिट्टी पाई जाती है। तो साहेबगंज का उत्तरी एवं उत्तर पश्चिम भाग में बागर पाया जाता है और पूर्वी भाग और पाकुड़ जिले के क्षेत्र में खादर मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना एवं पोटास की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। तो इस मिट्टी में क्या अधिक पाया जाता है, तो चूना और पोटास, और इसमें कमी क्या होती है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। इसमें मुख्य रूप से धान और गेहूं की खेती की जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है उसमें मुख्य रूप से धान और गेहूं की खेती की जाती है। नेक्स्ट है अभ्रक मूल की मिट्टी। अब हम लोग पढ़ते हैं अभ्रक मूल की मिट्टी। यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो कोडरमा, उसके बाद मांडू, डुमरी, तिलैया और बड़का गांव में पाया जाता है। अभ्रक के खानों के समीप यह मिट्टी पाई जाती है। तो आप लोग को पता है, अभी हम बताएं कि जो कोडरमा है वो भारत की अभ्रक राजधानी है, तो उसमें बहुत अधिक अभ्रक पाया जाता है। तो इस क्षेत्र में मुख्य रूप से अभ्रक मूल की मिट्टी पाई जाएगी। अभ्रक के खान के आसपास यह मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कोडरमा, झुमरी, तिलैया, माड़ू और बड़का गांव के क्षेत्र में इस मिट्टी में पाए जाने के कारण यह क्षेत्र अभ्रक पट्टी इसको बोलते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत अधिक अभ्रक पाया जा रहा है और यहाँ अभ्रक मूल की मिट्टी बन रही, मतलब वहाँ मिल रही है, जिस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभ्रक पट्टी कहते हैं। इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है और इस मिट्टी का रंग क्या होता है, हल्का गुलाबी, तथा कुछ स्थानों पर नमी की कमी के कारण रंग पीला हो जाता है। एक तो इसका रंग हल्का गुलाबी है और कहीं कहीं पे इसका रंग पीला भी पाया जाता है। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है और ये जो मिट्टी है क्या होता है, बहुत अधिक उपजाऊ होता है, लेकिन इन क्षेत्रों में जल की कमी के कारण इसमें कृषि संभव नहीं हो पाता है। तो अब हम लोग इसको मैप में भी एक बार देख लेते हैं। तो आप लोग एक बार मैप में भी देख लीजिए कि जो लाल मृदा है वो बहुत अधिक लगभग 90% क्षेत्र में पाया जा रहा है, वहीं काली मृदा जो है राजमहल के क्षेत्र में पाया जा रहा है। फिर अन्य जो मिट्टी है इसमें दर्शाया गया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।